हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपकी यूपीएसआई जो अभी न्यू वैकेंसी आपकी जो आई है, जिसकी तैयारी जितने भी अभ्यर्थी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी लगातार हमारी यानी जो वीडियो उनमें कमेंट कर रहे थे कि सर यूपीएसआई से संबंधित एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हम अपनी तैयारी किस तरह से करें, हमारे यानी जो एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे, किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से यानी सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो आप यानी एक वीडियो बनाए जिसमें पूरी रणनीति हो। तो उन्हीं यानी सभी अभ्यर्थियों के कहने पर ये एक वीडियो बनाई जा रही है जो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चाहे वो यानी कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे वो महिला हो चाहे आप पुरुष हों, सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो है। बस आप भी इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें। यानी कहीं भी आप इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी स्किप हो जाए। इसलिए शुरू से लेकर के एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारे जैसे जो यूपीएसआई एग्ज़ाम है तो उसमें यानी कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। सबसे पहले क्या जानकारी होनी चाहिए हमें सब्जेक्ट के बारे में और उनसे कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसके बारे में हमें पहले जानकारी होनी चाहिए। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी यूपीएसआई से संबंधित कोई भी सूचना आएगी या कोई भी नोटिस आएगा तो आपको सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा बीच बीच में नोटिस जारी किए जाते हैं, सूचनाएं भी जारी की जाती हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहा करेगी। अब सबसे पहले आपके बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज में, तो हिंदी के बारे में। तो हिंदी में आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और यानी 40 प्रश्न हैं वो आपके कितने नंबर के होंगे, तो 100 नंबर के आपके होंगे। कितने नंबर के, 100 नंबर के। उसके बाद आपके अगला सेक्शन दो है, उसमें मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। ये आपके तीन मतलब एक ही यानी सब्जेक्ट में जो आपके 40 प्रश्न इनसे पूछे जाएंगे, जो आपके कितने 100 नंबर के ये भी होंगे। उसके बाद आपका तीसरा सेक्शन है वो है आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, जो आपके 40 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के ये भी होंगे। उसके बाद अगला सेक्शन है जो चौथा सेक्शन, मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। इसके भी आपके 40 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे। तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ जो मतलब सब्जेक्ट आपके यूपीएसआई में पूछे जाएंगे, वो जो मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमारे किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न का कितना मतलब वैल्यू है। तो एक प्रश्न की जो वैल्यू है वो आपकी 2.5 नंबर के बराबर है। यदि आपका एक प्रश्न सही जाता है तो आपको 2.5 नंबर उसी एक प्रश्न के मिलेंगे। ये आपके लिए बहुत ही यानी तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न कितने नंबर के बराबर है। तो आपको बता दें एक प्रश्न आपका 2.5 नंबर के बराबर है और आपके प्रत्येक यानी सब्जेक्ट से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक सेक्शन आपका कितने का होगा, तो आपके यानी 4 सेक्शन होंगे। और आपको बता दें चारों सेक्शन से कितने 160 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने 160 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो कितने नंबर के होंगे, 400 नंबर के ये आपके होंगे। कितने नंबर के होंगे, 400 नंबर के होंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। आपके ये चारों सेक्शन ये 108 हैं, यानी 160 प्रश्न हैं और आपके यानी ये कितने 400 नंबर के हैं। कितने 400 नंबर के ये 160 प्रश्न हैं। तो आपको ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं, जैसे अब आपकी सामान्य हिंदी कितने 40 प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के, 100 नंबर के। तो अब बात कर लेते हैं ये जो 40 प्रश्न हैं वो किस किस मतलब टॉपिक से हिंदी के पूछे जाएंगे, तो आपके ये भी यहाँ पर पता चलेगा। सबसे पहले आपको आता है हिंदी, अन्य भाषाएं, भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान और हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी वाक्यांशों के एक स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य। और उसके बाद अव्यय,
उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, उसका विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और रस, छंद, अलंकार और आपके अपठित बोध और प्रसिद्ध कवि और लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं और हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। ये क्या है, तो आपके हिंदी टॉपिक से जो आपके 40 प्रश्न आएंगे वो सभी टॉपिक हैं। क्या है, ये वो टॉपिक हैं जिनसे आपके जैसे आपके वचन को पढ़ना हुआ अच्छे से, जैसे कारक हैं आपके, उसके अलावा जैसे आपके सर्वनाम हैं, विशेषण हैं, क्रिया हैं, काल हैं, ये उपसर्ग प्रत्यय हैं, अलंकार, ये सभी टॉपिक आपके क्या हैं, जो ये आपके टॉपिक हैं, ये सभी जितने भी ये टॉपिक हैं आपके, ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इन्हीं से आपके 40 प्रश्न आएंगे। किन से आएंगे, आपके इन्हीं से आपके 40 प्रश्न आएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको ये भी, क्योंकि तैयारी के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। क्या है ना, कि जैसे अभी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का समय है। कितना, 3 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा समय है और इन 3 महीनों में यदि हमें अच्छा स्कोर करना है तो बिल्कुल सही और सटीक जानकारी पढ़ करके ही करना है। क्योंकि जब हमारे पास समय कम होता है तो हमें इस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि हम उस समय का सही उपयोग कर पाएँ और बिल्कुल यानी अपना वही चीज़ पढ़ें जो ज़रूरी हो, जो मतलब हमारे एग्ज़ाम में आएगी वही चीज़ों पर। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सी चीज़ें, क्योंकि पढ़ने के लिए तो इतनी चीज़ें कि आपका समय कम पड़ जाएगा और फिर भी यानी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। तो पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वही चीज़ पढ़नी चाहिए जो मतलब हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जिससे हमारा स्कोर अच्छा हो सके। क्योंकि आप पढ़ोगे तो इतनी चीज़ें कि आपकी यानी किताबें यानी ख़त्म ही नहीं होंगी और किताब पर किताब, किताब पर किताब, इतनी किताबें हैं कि आप मतलब समय का पूरी यानी लाइफ भी आप दे दोगे तो भी नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन यदि आपको एक एग्ज़ाम इसको क्लियर करना है तो आपको सही और सटीक जानकारी पढ़नी है जो ज़रूरी है, जो मतलब हमारे एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकती है, वो जानकारी हमें पढ़नी है। उसी में हमें अपना समय देना, इसी को हमें ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। इनसे भी हमारे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और हमारे 100 नंबर के ये भी होंगे। ये भी हमारे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 नंबर के होंगे, जिसमें आपकी भारतीय न्याय संहिता यानी BNS एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, महिलाओं और बच्चों, अनुसूचित जाति सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, यातायात नियमों का, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, उसके बाद IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, उसका भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी और कानून का सामान्य ज्ञान। ये सभी आपके किसके टॉपिक हैं, तो ये आपके मूल विधि के टॉपिक हैं जो मतलब हमें जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हमें इन टॉपिकों से जानकारी होना ज़रूरी है, जिससे हमारे काफ़ी नंबर ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये टॉपिक है यानी हमारे मूल विधि के हैं। अब बात कर लेते संविधान के। तो संविधान में हमें किस किस टॉपिक में जानकारी होनी चाहिए, तो संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकार का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, असंवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। तो ये किसके हैं, तो आपके संविधान के यानी जो टॉपिक हैं वो आपके यानी संविधान से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ये सभी टॉपिक हैं, इनसे ही आपके संविधान के प्रश्न आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान के। क्या सामान्य विज्ञान के, क्योंकि हमें मतलब प्रत्येक टॉपिक को समझ के चलना है, जैसे हमारे 40 जो प्रश्न आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो पाएँ। तो सामान्य विज्ञान में आपकी सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था,
इसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध और कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी। उसके अलावा सूचना एवं प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत। उसके बाद यानी आपका सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ये आपके टॉपिक हैं जिनसे आपके ये जितने भी आपके टॉपिक यहाँ से लेकर के ये हमने सभी बताएं, इनसे आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो टॉपिक हैं इनसे आपके 40 प्रश्न, कितने 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके 100 नंबर के होंगे। कितने 100 नंबर के होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, क्योंकि हमें बिल्कुल इस तरीके से चलना है कि एक एक टॉपिक हमारे समझ में आए और एक एक टॉपिक जो मतलब हमें ज़रूरी है, जो पढ़ने से मतलब हमारे नंबर बढ़ सकते हैं, तो उसी हिसाब से हमें चलना है और उसी हिसाब से हमें अपनी आगे की तैयारी करनी है। क्योंकि हमारे पास समय फिक्स है और समय जब फिक्स होता है तो फिर हमें बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ ही पढ़ना होता है। अब बात कर लेते हैं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। तो इसमें नंबर सिस्टम, जो आपकी संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, डेसिमल एंड फ्रैक्शन दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापर्त और लघुत्तम समापर्त, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात, परसेंटेज एंड प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि, डिस्काउंट छूट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप भागीदारी, एवरेज यानी औसत, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स शार्डी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन यानी अर्थमेटिक, कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल फंक्शन अंकगणितीय संगणना व आपका विश्लेषणात्मक कार्य, और मिसलेनियस यानी विविध, ये आपके टॉपिक। उसके बाद अलावा लॉजिक डायग्राम्स और जो तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रेशन संकेत संबंध विश्लेषण, उसके बाद परसेप्शन टेस्ट प्रत्यक्ष ज्ञान, उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉगी शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट व्यापारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान एवं परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट दिशा ज्ञान परीक्षण, उसके बाद लॉजिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, उसके बाद फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट प्रभावी तर्क, उसके बाद डिटरमाइन इम्प्लीफाइड मीनिंग अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ये सभी आपके किसके टॉपिक हैं, तो ये आपके संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के टॉपिक हैं जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका मानसिक अभिरुचि और आपकी बुद्धिलब्धि तार्किक परीक्षा। जो आपकी मानसिक अभिरुचि है और जो आपकी यानी परीक्षा बुद्धिलब्धि परीक्षा तार्किक परीक्षा है, इसकी बात कर लेते तो रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, स्पॉटिंग आउट ऑफ द आपका डेसिमलर असमान को चिन्हित करना, सीरीज ऑफ आपका कंप्लीशन टेस्ट श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, डायरेक्शन सेंस टेस्ट दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन शब्द संबंध, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस एंड टेस्ट समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, उसके बाद मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट गणितीय योग्यता परीक्षण, उसका अरेंजिंग एंड ऑर्डर क्रम में व्यवस्थित करना, ये आपके टॉपिक हैं। उसके बाद एनालॉजी में समरूपता, सिमिलरिटी समानता, डिफरेंसेस भिन्नता, स्पेसेस विजुलाइजेशन खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, एनालिसिस जजमेंट विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरी दृश्य स्मृति और डिस्क्रिमिनेशन विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण रिलेशनशिप संबंध, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट अवधारणा और अर्थमेटिक रीजनिंग और अंकगणितीय तर्क वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन शब्द और आकृति यानी वर्गीकरण, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, अंकगणितीय श्रृंखला और आपकी एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप, अमूर्त विचारों व तथा उनके संबंधों में सामंजस्य, ये आपके टॉपिक किसके हैं, मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि के, जो इसके भी आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 नंबर के ये भी होंगे। कितने 40 प्रश्न होंगे और 100 नंबर का आपका ये भी होगा। तो ये तो क्या हुआ आपके यानी सभी सब्जेक्ट और उनके जो टॉपिक हैं जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये तो आपकी जानकारी ये रही। अब बात कर लेते हैं
कि आपको अब इन सब्जेक्टों को लेकर के कैसे क्या टाइम टेबल बनाना चाहिए और किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए जिनसे आप आसानी से यानी अपना स्कोर कवर कर पाएँ और आप अपना एक अच्छा स्कोर बना पाएँ। तो जैसे हिंदी, गणित, उसके बाद आपका रीजनिंग, उसके अलावा आपका मूल विधि और आपकी क्या जैसे मूल विधि और संविधान और सामान्य ज्ञान, ये आपके क्या हैं, ये टॉपिक हैं जिनसे आपके प्रश्न यानी ये सब्जेक्ट हैं जिनसे आपके प्रश्न आएंगे। 40 प्रश्न इससे आएंगे, 40 ही इससे आएंगे, 40 ही आपके रीजनिंग से आएंगे और 40 ही इन तीनों को मिला के आएंगे। तो ये आपके कितने हुए, 160 प्रश्न हुए। टाइम आपको यानी इसके लिए वो कितना मिलेगा, यानी आपका समय, तो ये भी आपको बता दें। तो आपको ये प्रश्न करने के लिए आपको 120 मिनट यानी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। कितना समय मिलेगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा जो आपको 60 प्रश्न करने, और ये कितने 400 नंबर के आपके होंगे। कितने नंबर के, 400 नंबर के आपके ये होगा। तो ये क्या है आपका टाइम टेबल। उसके अलावा आपका यानी कितने प्रश्न है, 160 प्रश्न है, 2 घंटे का टाइम है आपके पास। ये 400 नंबर का ये आपका पेपर होगा और ये किस तरह का होगा, तो आपका OMR ये बेस्ड होगा, जो आपका यानी ये OMR बेस्ड होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब जैसे आपको बता दें कि जैसे अभी आपकी मान लो हिंदी है, तो हिंदी को कितना टाइम देना है आपको, तो मिनिमम आपको 1.5 घंटे का टाइम हिंदी को देना है। कितना, 1.5 घंटे का टाइम आपको हिंदी का देना है। 2 घंटे का टाइम आपको गणित के लिए और 2 घंटे का टाइम आपको रीजनिंग के लिए, और 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा वो आपको किसके लिए मिलेगा, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा वो आपको मूल विधि यानी संविधान और सामान्य ज्ञान को आपको ये रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि आप सभी सब्जेक्टों को यानी आप अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि यदि आप टाइम टेबल सेट करेंगे तो इस तरह से आपको टाइम टेबल सेट करना है, जो आपको 1.5 घंटा देना है आपको हिंदी के लिए, उसके बाद आपको 2 घंटा गणित के लिए, 2 घंटा आपको रीजनिंग के लिए और 1.5 घंटा आपको मूल विधि, सामान्य ज्ञान और संविधान के लिए देना है। तो ये आपके कितने हो रहे हैं, तो ये आपका जो टाइम हो रहा है वो आपका 7 घंटे हो रहा है। कितना हो रहा है, 7 घंटे। अब आपको करना क्या है, ये आपका जो टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल है ओनली 1 महीने के लिए। किसके लिए, 1 महीने के लिए ये टाइम टेबल है। क्योंकि पहले हमें 1 महीने अपनी शुरुआत करनी है और अपने सभी पॉइंट क्लियर करने, इसलिए 1 महीने का ये अभी टाइम टेबल है। उसके बाद हम आपको बता दें कि 1 महीने का ये टाइम टेबल है, उसमें आपको क्या करना है, 1.5 घंटे आपको हिंदी पढ़नी है, 2 घंटे आप रीजनिंग को देने और 2 घंटे ही आपको मैथ को, और 1.5 घंटे का टाइम आपको मूल विधि, सामान्य ज्ञान और इन्हें देना। ये तो आपका टाइम रहा 7 घंटे। अब क्या करना है कि जैसे आपने आज जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कल भी आपने की थी, आज भी आप कर रहे हैं, तो अब आपको करना क्या है कि जो आपने कल टॉपिक पढ़ा था, जो टॉपिक आपने कल पढ़ा था, जो आपने हिंदी का टॉपिक कल पढ़ा था, उसे अब क्या करना है, कम से कम आपको टाइम देना है 20 मिनट रिवीजन के लिए। किसके लिए, रिवीजन के लिए। क्योंकि जो टॉपिक हम पिछले दिन पढ़ते हैं उसे अगले दिन रिवीजन भी करना ज़रूरी है। क्योंकि यदि हमने आप रिवीजन नहीं किया तो वो भूलने के चांस रहते हैं। इसलिए जो टॉपिक हमने कल 1.5 घंटे पढ़ा था उससे रिवीजन आज हमें करना होगा। क्योंकि यदि हम रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत से पॉइंट भूल जाएंगे और हम मतलब क्लियर नहीं कर पाएंगे। 20 मिनट ऐसे टाइम देना है, और कम से कम आपको जो और टाइम देना है वो आपको कम से कम 35 मिनट आपको टाइम देना है। जैसे आपको 35 मिनट का टाइम रीजनिंग को फिर सॉल्व करना है अगले दिन, और 35 ही मिनट आपको किसको, मैथ को देना है। तो आपकी ये 70 मिनट ये हो गई आपकी। 20 मिनट आप हिंदी में दे चुके हैं, 70 मिनट आपकी मैथ और रीजनिंग में आपने किसके लिए, रिवीजन के लिए, जो पिछले दिन रिवीजन किया था, यानी पिछले दिन जो आपने पढ़ा था उसका दोबारा रिवीजन करना अगले दिन। उसके अलावा आपको क्या करना है, 30 मिनट आपको जो आपका मूल विधि, सामान्य यानी जो आपका ज्ञान और संविधान का जो टॉपिक है उसे आपको देना है।
तो आपका ये कितना हो रहा है, तो ये आपका हो रहा है 120 मिनट ये हो रहा है, क्योंकि आपका यानी 70 और 20 यानी कितना हो गया 90 और 30, ये आपका 120 मिनट यानी 120 मिनट जो आपके 2 घंटे हो गए। कितना, 2 घंटे का टाइम ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप 7 घंटे पहले ही यानी दे चुके हो, ये तो 7 घंटा आपका एवरेजन है जो आपको मतलब सॉल्यूशन और वो करना है। 7 घंटा आपका पहले ही हो चुका है और 2 घंटे ये बढ़ गए, तो आपकी 9 घंटे का टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया आपको, 9 घंटे, मतलब ये रोज़ाना का रूटीन हो गया। क्यों, क्योंकि यदि आप 9 घंटे आप रोज़ाना यदि निकाल रहे हैं, कितना 9 घंटे का यह टाइम निकाल रहे हैं जिसमें आप अपना मतलब प्रत्येक चीज़ को समझ के चल रहे हैं, ये आपका केवल 1 महीने का समय है। पहले आप 1 महीने पढ़ें जिसमें आप यानी अपना पूरा चीज़ों को रेडी कर लें, फिर हम 1 महीने बाद फिर एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको आगे की जानकारी देंगे कि कैसे अब आगे चलना है। क्यों, क्योंकि हमें मतलब केवल उतना ही पहले टाइम टेबल सेट करना चाहिए जो मतलब पहले हमारे लिए ज़रूरी है। पहले हमें 1 महीने क्या करना है, अपने सब्जेक्टों को अच्छा करना है, हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें क्या करना है, हमें पहले अपने सब्जेक्टों को अच्छा करना है। क्यों, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट नहीं अच्छे होंगे तब तक ना तो क्वेश्चन आंसर, जैसे क्वेश्चन मॉक या जो आपके यानी आपका कोई टेस्ट या इस तरह का हम नहीं दे पाए। क्यों, क्योंकि हमारी अभी बेसिक नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए हमें क्या करना, पहले हमें इस तरह से 1 महीने पढ़ना है। जब हमारी 1 महीने की तैयारी हो जाएगी तब आगे मतलब सोचना है, तब फिर हम एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका और चीज़ें ऐड करेंगे जो मतलब आपके लिए फिर उस टाइम ज़रूरी होंगी। क्योंकि समय समय पर यानी चेंजमेंट करना होगा, ये नहीं है कि अभी से मतलब पूरा चेंजमेंट कर लो तो हो सकता है कि आपका सब गड़बड़ हो जाए। अभी आपका काम है बेसिक अच्छा करना, जो मतलब बेसिक नॉलेज है उस पर ध्यान देना जो मतलब आपके लिए ज़रूरी है। पहले सब्जेक्ट क्लियर करना, जब सब्जेक्ट क्लियर होंगे तभी कुछ आगे हो पाएगा। तो आपका मतलब क्या है, जब 1 महीने में थोड़ा बेसिक अच्छा हो जाएगा, जब आपकी अच्छे से तैयारी एक बन जाएगी तब फिर आगे प्रोग्रेस करना। क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 महीने के आसपास तो समय है ही। 3 महीने नहीं है, 3 महीने से भी कम है, तो कम से कम 2 महीने तो मिनिमम रहेंगे, 2 महीने से ऊपर ही हो सकते हैं। लेकिन ये है कि हमारा यदि 3 महीने का मान के चलें तो 3 महीने में हमें इस तरह से अपना सेट करना है कि आपके यानी एग्ज़ाम की जब मतलब एग्ज़ाम आए तब तक आपकी चीज़ें पूरी सेट हो चुकी हों। क्यों, क्योंकि हम उसी हिसाब से चलेंगे जहाँ पर मतलब हमें ज़रूरी जो चीज़ है वो करना, ना कि जैसे सब चीज़ को एक साथ लेके चलना, फिर क्या होगा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें बिल्कुल क्रम से चलना है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। क्यों, क्योंकि जो आगे चीज़ें करनी है वो अभी से करने लगोगे तो फिर क्या है कि आपका मतलब पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी पढ़ने का समय है सब्जेक्ट को अच्छे से, अभी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो आपके मूल विधि की हो, चाहे संविधान के हो, चाहे आपके सामान्य ज्ञान के हो, चाहे हिंदी के हो। पहले क्या है, जैसे अभी हमें मतलब कोई टॉपिक है, जैसे अभी हिंदी का ही हम लेते हैं, जैसे अभी हमारा टॉपिक है कारक, तो कारक का टॉपिक है, तो इसे कारक के टॉपिक को पहले हमें जानना जरूरी है कि ये कारक का टॉपिक है क्या, कारक मतलब कितने प्रकार के होते हैं, कारक को हम पहचानेंगे कैसे, ये जानकारी होना जरूरी है, तभी हमें चीज़ें समझ में आएंगी। अभी जैसे मान लो आपका गणित है, गणित में संख्या पद्धति है, क्या है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति के बारे में यदि हमें नॉलेज नहीं है या संख्या पद्धति के प्रश्नों को बारे में हमें पता नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या है पहले यानी संख्या पद्धति को सीखना होगा, तब फिर हम आगे यानी उसी की वो कर पाएंगे। जैसे अभी रीजनिंग है, तो रीजनिंग में जैसे अभी मान लो दिशा परीक्षण है, दिशा परीक्षण का टॉपिक है, तो दिशा परीक्षण में या आपका मान लो रक्त संबंधी कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको पता नहीं है या अभी आप सीख रहे हैं, तो आपको पहले उसे पता होना चाहिए, तब फिर आपके यानी आप उसके प्रश्न कर पाएंगे। तो ये क्या है आपका पूरा डिटेल वाइज जानकारी है जो आपके लिए ज़रूरी है, इसे आपको पूरा ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है और बिल्कुल सही तरीके से। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके UPSI एग्ज़ाम की लगातार तैयारी कराई जा रही है, तो आप अभी तक आप यदि नहीं जुड़े हों तो जुड़ें और अपनी तैयारी शुरू करें। क्यों, क्योंकि हम जब से ही इसके यानी फॉर्म आए उससे पहले से ही हम अपनी तैयारी शुरू करा रहे हैं जो लगातार चलती आ रही है।
तो जो अभ्यर्थी पहले जुड़ चुके उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ें और अपनी तैयारी शुरू करें। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी अब अभी तो इधर उधर घूम रहे हैं कि अरे हम तो कर लेंगे, हो जाएगी। तो फिर ऐसे अभ्यर्थी रह ही जाएंगे। जो अभ्यर्थी सीरियस हैं, जिन्हें अपना सिलेक्शन लेना है, अपने कंधों पर 2 स्टार लगाने हैं, तो वो अभी जुड़ें और अपनी तैयारी शुरू करें। क्योंकि आपके पास अभी समय है, और यदि ये समय निकल गया तो ये वापस नहीं आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। समय, यदि आप समय को नहीं समझेंगे तो एक समय फिर आपको समय नहीं समझेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। समय जब ही यानी व्यक्ति को समझता है जब व्यक्ति समय को समझे। यदि आपको ज़रूरत है आज पढ़ने की, क्योंकि आगे कुछ ही महीनों में आपका एग्ज़ाम होना है, और यदि आप आज नहीं पढ़ेंगे, जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद अपनी पढ़ाई करेंगे कि अब हमें एग्ज़ाम देना, तो फिर किसका देंगे? क्योंकि एसआई का तो आपका हो चुका होगा। आप इस बात को समझें। यदि आज आप समय को नहीं समझ रहे हैं, समय की यानी मांग है कि आपको पढ़ना है, और आप क्या कर रहे हैं? पढ़ने के बजाय आप अपने मस्त घूम रहे हैं, या कोई भी नहीं अपना वो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई छोड़ के सब काम कर रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। जब एसआई का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद फिर ध्यान आए कि अब हमें तैयारी करनी है एसआई की, फिर क्या करने से फ़ायदा? उसका कोई काम ही नहीं। क्योंकि आपकी हो चुकी है। यदि आपको करोगे तो फिर तो जब आएगी तब उसका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जो यानी एग्ज़ाम होना था वो तो हो गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यदि आपका अभी एग्ज़ाम होने वाला है कुछ ही महीनों में, तो आपको अभी समय को समझते हुए अपनी तैयारी करनी है। यदि आप अभी भी नहीं समझेंगे तो आपकी दिक्कतें आने वाली हैं, ये ध्यान रखें। क्योंकि आज के टाइम में नॉर्मल और मीडियम जो भी यानी अभ्यर्थी बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ हम 24 घंटे खड़े हुए हैं। जो मतलब कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ हम 24 घंटे हैं। बस आप मेहनत करें, हम आपके साथ हैं। आपको कोई भी और जैसे जानकारी लेनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करें, हम आपको जानकारी देंगे। बस आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें। क्योंकि आप अपनी तैयारी करेंगे तभी अच्छा यानी रिजल्ट आ पाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।